हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेवल ऑफ सॉरी वेलकम बैक टू अवर चैनल लेवल ऑफ विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ विद टू ब्रदर्स के अंदर। आज मैं फिर से ले आया हूँ जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन इकोनॉमी, उसका उसके ऊपर ही एक एक ये वीडियो होने वाली है। मैं पहले इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाइए और उनको देखिए। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमारे देश की जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। कितने सेक्टर है वो मतलब मिलेंगे आपको देखने को और सीखने को। आज जो हमने पहले जो टॉपिक हम कर चुके पहले, हम उनको देखते हैं कि हमने क्या क्या कर दिया। हमने इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन कर दिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देख ली, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी देख लिए, नेशनल इनकम देख ली, कैप कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम देख लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख मतलब पढ़ लिया, प्लानिंग इन इंडिया पढ़ ली, हिस्ट्री प्लानिंग इन इंडिया पढ़ ली, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया पढ़ लिया, और प्लानिंग कमीशन पढ़ लिया, डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ लिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब और आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये एग्जिस्टेंस में 2015 में आया था। तब जो मोदी गवर्नमेंट थी उसने जो ये प्लानिंग कमीशन है इसकी जगह नीति आयोग को चलाया था। जब वो मतलब पूरा पॉइंट ही पढ़ के बता देता हूँ मैं। इट टेक्स प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन आफ्टर प्लानिंग कमीशन वॉज एबोलिश्ड बाय मोदी गवर्नमेंट इन 2014। जब प्लानिंग कमीशन अबोलिश कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में, ठीक है, तब उसकी जगह नीति आयोग आया था। इट्स चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर। इसके चेयरमैन थे ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और वाइस चेयरपर्सन इज अरविंद प्रयाग एंड सीईओ इज अमिताभ कंत। इट इज अ policy think tank which aims to foster involvement and participation of states and government of India in decision making process। और ये जो पॉलिसी थी ना, थिंक टैंक विद एम्स टू फोस्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए थी ये, ठीक है। और द की डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, जो कुछ डिफरेंसेस है इनमें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के अंदर, वो की डिफरेंसेस क्या क्या है। प्लानिंग कमीशन हैड पावर टू अलॉट फंड्स टू मिनिस्टर्स एंड स्टेट्स। जो प्लानिंग कमीशन है उसके पास पावर थी कि वो फंड्स को अलॉट कर सकता था मिनिस्टर्स और स्टेट के पास। दिस फंक्शन विल बी नाउ ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। और जो ये फंक्शन है ना, अब ये फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। नीति आयोग एसेंशियल अ थिंक टैंक एंड एडवाइजरी बॉडी। थिंक टैंक आपने 2 बार इसका नाम सुन लिया। होती क्या है ये ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, और जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अब सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, उसको थिंक टैंक कहते हैं। इसलिए जो नीति आयोग है ना, एक एडवाइजरी बॉडी है। अब बढ़ते हैं अपने, इतना ही था नीति आयोग के बारे में। मतलब एग्जिस्टेंस में 2015 में आया था। ये प्लानिंग कमीशन की जगह है, इसको लेके आया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। प्लानिंग कमीशन अबॉलिश कर दी गई थी बाय मोदी गवर्नमेंट इन 2014, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान्स क्या है? दिस 5 ईयर प्लान वॉज फर्स्ट लॉन्च इन यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर के अंदर ये 5 ईयर प्लान पहली बार लॉन्च हुए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951 टू 1956 तक थे। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये बेस्ड ऑन हरोड दोमार मॉडल। और ये जो बेस था हरोड दोमार मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये। इसकी टारगेट जो ग्रोथ रेट थी वो थी 2.1%, लेकिन इसने 3.6% अचीव की थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड बैलेंस डेवलपमेंट टू एंश्योर राइजिंग नेशनल इनकम एंड हाँ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव थे वे वो थे कि ये डेवलपमेंट को बैलेंस करे और नेशनल इनकम को बढ़ाए, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करे। और इसने काम किस किस पर किया था? इसने एग्रीकल्चर पर काम किया था, पावर स्टेबिलिटी पे काम किया था, और पावर एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम किया था, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान था वो था 1956 थे,
61 तक था। उसको हम मेलानो बॉयज प्लान भी कहते हैं। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव था वो थे कि तेजी से इंडस्ट्रीज फैले, और पर्टिकुलर बेसिस एंड हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, मतलब हैवी पर्टिकुलर बेसिस एंड बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज फैले, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री, केमिकल्स लाइक, और कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज भी फैले। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ये। और द इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ 1956, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड एक्सेप्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफ अ, एक सेकेंड। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ। ये इसको थर्ड 5 ईयर प्लान को हम गडगिल योजना भी कहते हैं। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे द एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, ताकि जो बेसिक इंडस्ट्रीज है वो फैले, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री लेबर पावर एंड रिड्यूसिंग द इनक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और लेबर पावर जो कंट्री है वो सही हो जाए, और रिड्यूस इनक्वालिटी जो है वेल्थ ही, और इनकम जो किसी की ज़्यादा किसी की कम है, ठीक है, वो बैलेंस हो जाए। और एक सेकेंड, और वेल्थ जो है अमीर गरीब ज़्यादा ना रहे। ठीक है। और एनुअल प्लान्स 1966 से 1969 तक आया था ये। ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था ये फेल हो गया, तब ये एनुअल प्लान आया था। और द प्रोडक्शन, due to the fortunate failure of the third 5 ईयर plan, the production in various sector of economy because stagnant। ये 1966 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द डिवोल्यूशन ऑफ रूपी विद अ व्यू टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। और ये ले आया गया था ताकि जो कंट्री का जो एक्सपोर्ट है सामान का वो बढ़ जाए। और द सो द फोर्थ 5 ईयर प्लान पोस्टपोन्ड एंड 3 एनुअल प्लान आर इम्प्लीमेंटेड। और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया गया था, और ये 3 5 ईयर जो एनुअल प्लान था ये इम्प्लीमेंट किया था। सम ऑफ द इकोनॉमिक्स कॉल्ड हिम पीरियड फ्रॉम प्लान हॉलीडे। और जो कुछ इकोनॉमिक्स है वो इसको प्लान हॉलीडे भी कहते हैं, जो ये 3 साल का जो पीरियड था इसको 1966 से लेकर 1969 तक। फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था 1969 से 1974 तक। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ स्टेबिलिटी एंड प्रोसेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इसका ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर ज़्यादा जो इसका ऑब्जेक्टिव था मेन। और जो इसका मेन टारगेट था जिसमें, ताकि ये वो ग्रोथ करना चाहता है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ करना चाहता है, इसकी टारगेट ग्रोथ थी 5.7%, लेकिन इसने अचीव की थी 3.3% ओनली। ठीक है। नेशनलिस्ट ऑफ 14 बैंक्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन बिगेन। और नेशनलिज्म ऑफ 14 बैंक्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन बिगेन हुआ था यहाँ पे। अब बढ़ते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तरफ। 1974 से 1979 तक ये प्लान चला थे। द फिफ्थ प्लान प्रिपेयर्ड लॉन्च बाय DDR, जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ताकि गरीबी हटाए, मतलब गरीबी हटाओ, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव था ये। अटेन ऑफ सेल्फ रिलायंस, हम खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट बने। ये दो इसके मतलब मेन ऑब्जेक्टिव थे। और इसकी टारगेट ग्रोथ थी 4.4%, और इसने अचीव की थी 4.8%। और टर्मिनेट हो गया था। द प्लान वाज टर्मिनेटेड इन 1978। ये चला तो 1974 से 1979 तक था, लेकिन ये टर्मिनेट हो गया था बीच में 1978 में, इंस्टेड ऑफ 1979 व्हेन जनता गवर्नमेंट कम इन पावर। ठीक है। और मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आज हम 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक ही पढ़ेंगे, रोलिंग प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान, और ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। ये टोटल 12th 5 ईयर प्लान है 2012 से 2017 तक, जो इसमें बुक के अंदर है।
बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।